और अब रुख करेंगे वायरल 25 का। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाघिन अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर घूमती नजर आई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर 3 शावकों के साथ टहल रही बाघिन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है। यहाँ देर रात इस रास्ते से एक शख्स अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। बाघों को देखते ही शख्स ने अपनी गाड़ी रोक ली और बाघ के बच्चों का ये वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। काफी देर तक बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पर टहलती रही और कुछ देर बाद वापस जंगल में चली गई। अचानक सड़क पर बाघों के आने से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सतर्क रहें। प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। यात्रियों और स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। एक दिन के निलंबन के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। उधमपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 16वां जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अमरनाथ यात्रा का 16वां जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में कुल 7,908 श्रद्धालु शामिल हैं, जो जम्मू बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर निकले हैं। हर साल आयोजित होने वाली इस पवित्र यात्रा में इस बार भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भारी बारिश के चलते गुरुवार को यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन अब मौसम में सुधार के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के सरबार में एक अनोखी शादी हुई। यहाँ 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से शादी की। पूरे रीति रिवाज के साथ 3 दिनों तक चला शादी समारोह। सिरमौर जिले के शिलाई में हुई ये शादी चर्चा में है। शादी के आखिरी दिन 2 दूल्हे अपनी एक दुल्हन के साथ स्टेज पर नजर आए। बताया जा रहा है कि संयुक्त परिवार, जमीन का बंटवारा न हो, इन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए 12, 13 और 14 जुलाई को ये शादी धूमधाम से हुई। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ इस तरह की परंपरा थी, लेकिन 70 के दशक के बाद ऐसा कम ही देखने को मिला। हालांकि सोशल मीडिया पर इस शादी पर सवाल भी उठ रहे हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ऑटो नालों में बह गया। देखिए रिपोर्ट। पानी का बहाव इतना तेज था कि ऑटो को ही बहा ले गया। हल्द्वानी के दमुआ डुंगा मंदिर के पास इस नाले को पार कर रहा एक ऑटो अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि रक्सिया नाले के कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिससे नाले में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। इसके बावजूद ऑटो चालक ने नाले को पार करने की कोशिश की, जिसके चलते ऑटो तेज बहाव में फंस गया। तेज बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। प्रयागराज में इसने विशाल रूप ले लिया है। नदी के आसपास बसे लोग काफी परेशान हैं। प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। प्रयागराज की कई बस्तियों तक पानी पहुंच गया है। माना जा रहा है कि यही रफ्तार रही तो 1-2 दिनों में बाढ़ की जद में कई बस्तियां होंगी। लोगों का कहना है कि नदी में इतनी तेज लहरें उठ रही हैं, जैसे कि समुद्र में उठती हैं। कुछ नावें भी डूब गई हैं। उत्तराखंड के रुड़की में एक बार फिर कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। बाइक सवार की जमकर पिटाई की गई। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा की एक चिंताजनक घटना सामने आई है। मंगलौर के आसफ नगर इलाके में बाइक सवार युवक की कांवड़ियों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि बाइक सवार की गाड़ी कथित तौर पर किसी कांवड़ से टकरा गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने युवक को घेरकर सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांवड़ यात्रा की धूम है। ऐसे में अलग अलग तरह के कांवड़ भी दिख रहे हैं। बुलडोजर कांवड़ भी दिखा है। देखिए हरिद्वार से बागपत की ओर निकला ये कांवड़ कुछ अलग ही है। ये बुलडोजर बाबा कांवड़ है। देखिए जरा, बुलडोजर सजा हुआ है, शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है और साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर टंगा है, जिस पर लिखा है बुलडोजर बाबा।
यूपी में बुलडोजर अपराधियों के लिए एक बड़ा डर बन चुका है। शायद यही इस कांवड़ में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शराब पीकर गाली गलौज कर रहे युवक का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर में शराब पीकर गाली गलौज कर रहे युवक का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को महिला को 15 सेकंड में करीब 15 से 20 थप्पड़ मारते हुए साफ दिखा जा सकता है। हालांकि महिला ने भी हिम्मत दिखाई और धक्का देकर युवक को गिरा दिया, फिर चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। आसमानी आफत से पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में पंजाब प्रांत में बारिश की वजह से 54 लोगों की जान चली गई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। बीते 24 घंटे में सिर्फ पंजाब प्रांत में बारिश के चलते 54 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 3 हफ्ते में बारिश के चलते 178 मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग की माने तो जुलाई में अब तक औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के खम्बन जिले में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर वन विभाग के अधिकारियों ने हमला कर दिया। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना के खम्बम जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बोडो भूमि विवाद को लेकर एल्ला बोडो गांव में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर वन विभाग के एक अधिकारी ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब महिलाएं अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारी ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित महिलाओं ने अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना के मेडक में मंत्री विवेक वेंकट स्वामी पर जनसभा के दौरान एक व्यक्ति ने मक्के की टोकरी फेंकी। तेलंगाना के मेडक में एक जनसभा के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब मंत्री विवेक वेंकट स्वामी पर एक व्यक्ति ने मक्के की टोकरी फेंक दी। मंत्री उस समय लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने उस शख्स को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। भीड़ में अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत बीच बचाव किया और पिट रहे शख्स को छुड़ाया। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ दंदाहाड़े अपहरण। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। दबंगों की दबंगई का ये वीडियो एटा के कोतवाली नगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के सामने से अभिषेक गुप्ता नाम के युवक को मार पीटकर गाड़ी में डालकर कुछ दबंग ले गए। आरोप आशु नाम के एक शख्स और उसके साथियों पर लग रहा है। घर वालों से शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के निहाल विहार विकास नाम के युवक ने खुदकुशी कर ली। जान देने से पहले उसने वीडियो भी बनाया। देखिए रिपोर्ट। पहले पंखे पर कपड़ा डालकर फंदा बनाया, फिर उससे लटक कर जान दे दी। लेकिन जान देने से पहले विकास ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो काफी दुखी दिख रहा है। वो पत्नी के मायके जाने से परेशान था और कर्ज की भी बात कर रहा है। खुदकुशी का जो लाइव वीडियो उसने बनाया था वो और परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की छानबीन की जा रही है।